Bacha party, in our country, many kinds of snakes are found. But out of all those snakes, only 4 types are poisonous. हमारे कंट्री में बहुत तरह के सांप मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं बेटा। उनमें से केवल 4 ही तरह के सांप जहरीले यानी कि पॉइजनस होते हैं। एंड टुडे we are going to know about those 4 poisonous snake types. First in my list is cobra. बेटा पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह के कोबरा मिलते हैं, लेकिन all types of cobra snakes are not found in our country. हमारे कंट्री में कुछ ही तरह के कोबरा स्नेक्स मिलते हैं और मैं आज आपको उन्हीं कोबरा स्नेक्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे कंट्री में मिलते हैं। अरे झट से पहचान गए इस सांप को? हाँ भाई, ये है नाग, दैट इज इंडियन कोबरा, वन ऑफ द फेवरेट स्नेक ऑफ स्नेक चार्मर्स। लेकिन आजकल आपको स्नेक चार्मर्स के यहाँ पर स्नेक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ओनरशिप ऑफ स्नेक्स हैज बीन बैंड। मतलब कोई भी सांप को पकड़ करके अपने पास नहीं रख सकता है। बेटा, Indian cobra is also known as spectacled cobra. Can you guess why? Look at this mark present on the back side of its hood. अब ये हुड कौन सी चीज है? बेटा, ऐसे तो हिंदी में हम लोग इसे फन कहते हैं, जिसे फैला करके ये स्नेक जो है दूसरों को डराता है। ये जो आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हो फैला सा, ब्रॉड थोड़ा, इसी को बेटा हम लोग हुड कहते हैं। तो इसके हुड को अगर आप पीछे के तरफ से देखेंगे तो आपको इस तरह का निशान दिखेगा। ये 2 निशान इस तरह से जुड़ा हुआ। ये निशान स्पेक्टिकल्स की तरह नहीं लग रहा है, चश्मे की तरह नहीं लग रहा है ना? इसीलिए इसको स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहा करते हैं। बच्चों, सारे के सारे कोबरा स्नेक्स का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है उनका ये हुड। डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब ऐसी कोई खास बात जो कि इन्हें बाकी सांपों से अलग बनाती हो, और वो है इनका ये फन। हिंदी में हम लोग फन कहते हैं, इंग्लिश में इसको हुड कहते हैं। अगर आप किसी भी सांप को देखते हो जिसका हुड है, बस आप तुरंत पहचान जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि कोई कोबरा सांप है। ठीक है? अच्छा भाई, ये हुड आखिर है क्या? इट इज नथिंग but a fold of their skin that they stretch on feeling threatened. बेटा, ये कुछ नहीं है, इनका स्किन ही है जिसको ये इस तरह से फैला लेते हैं जब इनको कोई खतरा महसूस होता है। ये ऐसा सामने वाले को डराने के लिए किया करते हैं। I want to show you a video जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपने स्किन को स्ट्रेच कर रहे हैं अपने हुड को बनाने के लिए। ये देखिए बच्चों, है ना बहुत इंटरेस्टिंग? और इंडियन कोबरा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कोबरा। कोबरा में बहुत सारी वैरायटी होती है, मैं इंडियन कोबरा की बात कर रही हूँ। इंडियन कोबरा जनरली रीचेस 1 to 2 meters इन लेंथ, और इनका जो वेनम होता है, जहर जो होता है, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक। अब ये मैडम ने क्या क्या बड़े वर्ड्स डाल दिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। न्यूरोटॉक्सिक बेटा, ये आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और आपके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे पैरालाइज होने लग जाते हैं और इवेंचुअली आपका डेथ हो सकता है। कार्डियोटॉक्सिक भाई, इनके वेनम से आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोबरा दैट इज फाउंड इन आवर कंट्री इज मोनोकल्ड कोबरा, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इंडियन स्पिटिंग कोबरा। जैसा नाम है भाई वैसा ही काम है, वैसे इसके फीचर्स है। बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है दैट द वर्ड मोनो मीन्स वन। अब आप जरा इस पिक्चर को देखिए और देख करके मुझे बताइए कि इसका नाम मोनोकल्ड कोबरा क्यों पड़ा? क्योंकि एट द बैक साइड ऑफ इट्स हुड
आपको यहाँ पर एक ही ऐसा गोल सा निशान मिल रहा है, जबकि इंडियन कोबरा यानी कि स्पेक्टिकल कोबरा को जब आपने देखा था तो वहां पर ऐसा 2 गोल सा निशान बना था जो कि इस तरह से जुड़ा हुआ था, है ना। यहाँ पर एक ही निशान है, दैट इज व्हाई इट इज मोनोकल्ड कोबरा। इसे इंडियन स्पिटिंग कोबरा इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रियली स्पिट्स वेनम व्हेन इट फील्स थ्रेटेंड। बेटा जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने डिफेंस में सामने वाले पर वेनम को, जहर को स्प्रे कर देता है, उस पर थूक देता है अपना जहर। और अगर इसका जहर स्किन पर पड़े तब तो कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इसका जहर आंखों पर पड़ जाए तो द पर्सन माइट गो ब्लाइंड ऑल्सो। तो बड़े खतरनाक होते हैं ये कोबरा स्नेक्स। नेक्स्ट इज कैस्पियन कोबरा, और ये बेटा हमारे कंट्री में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन में मिलता है। फिर है अंडमान स्पिटिंग कोबरा, और मुझे लगता है अब मुझे आपको इसके बारे में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अंडमान नाम से ही आपको पता चलता है कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिल रहा है। स्पिटिंग कोबरा मतलब इट ऑल्सो स्पिट्स वेनम, ये भी भाई थूकता है जहर को, स्प्रे करता है जहर को। और ये है किंग कोबरा, दैट इज नॉट एट ऑल अ कोबरा। बेटा इसका नाम तो किंग कोबरा जरूर रख दिया गया है, शायद इसके पास भी हुड है इसलिए, लेकिन ये ट्रू कोबरा नहीं है। जैसा कि आप स्टारफिश और जेलीफिश के बारे में पढ़ते हैं ना, नाम रख दिया स्टारफिश, नाम रख दिया जेलीफिश, लेकिन वो फिश नहीं है। वैसे ही इसका नाम है किंग कोबरा, लेकिन ये ट्रू कोबरा नहीं है। और इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चलो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक्स है, वेनमस मतलब पॉइजनस, जिनका लेंथ जो है वो 18 फीट तक पहुंच सकता है, इससे ज्यादा भी। ठीक है, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है, इतने लंबे सांप। दूसरा भाई, ये मुझे इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगा है, वो है ये कि दे फीड मेनली ऑन अदर स्नेक्स। ये क्या खाते हैं, तो ये दूसरे सांपों को खा जाया करते हैं, पॉइजनस हो तो भी, नॉन पॉइजनस हो तो भी। यहाँ तक कि ये दूसरे कोबरा को खा जाया करते हैं, साथ साथ में ये लिजर्ड्स को, एग्स को, रैट्स को और दूसरे छोटे छोटे मैमल्स को भी खा लिया करते हैं। शायद इसीलिए तो ये किंग कोबरा है, दूसरे कोबरा को खा गए। बेटा और ये बात भी बड़ी ही दिलचस्प है कि दे आर द ओनली स्नेक्स इन द वर्ल्ड दैट बिल्ड नेस्ट्स फॉर देयर एग्स। पूरे वर्ल्ड में अकेले किंग कोबरा ही ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि अपना नेस्ट बनाते हैं अपने अंडों के लिए, और ये इन नेस्ट की सुरक्षा भी बड़े तन मन लगा करके किया करते हैं। Now we move to the second type of poisonous snake found in our country, and that is common crab. बेटा ये लेंथ में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 1 मीटर के भी नहीं होते, 90 सेंटीमीटर के आसपास इनका लेंथ पहुंचता है। बहुत कम ही ऐसे कॉमन क्रैब मिले हैं जो कि 1 मीटर या उससे थोड़े ज्यादा लेंथ के हो। ये काफी पॉइजनस स्नेक होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात के वक्त ये एक्टिव होते हैं, तो दिन के समय इनसे मुलाकात करना थोड़ा मुश्किल है। बेटा ये भी जो है दूसरे स्नेक्स को खाते हैं, उसके अलावा रैट्स को, लिजर्ड्स को, दूसरे रॉडेंट्स को जैसे कि मोल्स हो गए यानी छछंदर, उनको भी ये पकड़ करके खाया करते हैं। एंड देयर पॉइजन इज ऑल्सो न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि इनका पॉइजन जो होता है वो भी बेटा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और धीरे धीरे करके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो पैरालाइज होने लग जाते हैं। और बच्चा पार्टी, दिस इज रसल्स वाइपर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बोइया सांप। ओडिया लोग जो है इसे चंद्र बोड़ा और बंगाली लोग जो है इसे चंद्र पोरहा सांप भी कहा करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं,
ये भाई आपको इसके स्किन के पैटर्न को देख करके ही पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो डिजाइन बना हुआ है ये लगता है कि आधा चांद है। इधर से मैंने आधा चांद फिर से इधर से डाल दिया, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है, चांद, चंद्र, बोड़ा या चंद्र बोरहा, ठीक है। ओके, और इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं इसके बारे में। ये जो रसल्स वाइपर या दबोइया सांप या चंद्र बोड़ा या चंद्रो बोरहा सांप है, ये जनरली राइस फील्ड्स में मिला करते हैं और ये करीब करीब 1.5 मीटर लंबे होते हैं और इनका वेनम, इनका जहर जो है ये ब्लड पर अटैक करता है तो विक्टिम की इंटरनल ब्लीडिंग से मौत हो सकती है, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि रसल्स वाइपर जो है दे आर ओवो विवी पैरस एनिमल्स। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि oviparous animals are those animals that lay eggs like birds. Viviparous animals are those animals that give birth to babies, जैसे कि human beings, dogs, cats. Ovoviviparous भाई बीच बीच के होते हैं। वो कैसे? तो ovoviviparous animals जो है वो अंडे देते तो हैं, लेकिन अंडा जो है उनके बॉडी के अंदर ही रह करके डेवलप करता है और अंडा हैच भी करता है उनके बॉडी के अंदर ही, और उसके हैच करने के तुरंत बाद उसमें से जो यंग वन है वो बाहर निकल करके उनके बॉडी से आ जाता है, ठीक है। तो ये फर्क है ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस एनिमल्स में। ओविपेरस वे हो गए जो कि अंडों को ले क्या करते हैं, अपने बॉडी के बाहर अंडों को ले करते हैं और अंडे का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर ही होता है, बॉडी के बाहर ही अंडे में से यंग वन जो है निकल करके बाहर आता है। विविपेरस जिसमें कि यंग वंस को डायरेक्टली जन्म दिया जाता है और ओवोविविपेरस कौन हो गए, जो कि अंडे देते तो है लेकिन बॉडी के बाहर अंडे को नहीं रहने देते हैं, बॉडी के अंदर ही अंडा रहता है, उसी के अंदर यंग वन का डेवलपमेंट होता है और हैच भी एग जो है वो बॉडी के अंदर ही करता है, फिर यंग वन उसमें से बाहर निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो रसल्स वाइपर जो है वो ओवोविविपेरस है, जबकि बाकी स्नेक्स जो होते हैं दे आर ओविपेरस। And this one is saw-scaled viper that is also known as अफाई। बेटा ये जो है ज्यादा बड़े नहीं होते हैं लेंथ में, 1 से 3 फीट के आसपास, 1 मीटर से कम ही होते हैं ये, और ये भी ब्लड पर अटैक करते हैं, इनके वेनम से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। बच्चा पार्टी, let us now learn about fangs and poison ducts of snakes। आखिर ये पॉइजनस स्नेक्स के पास पॉइजन आता कहां से है? All venomous snakes have a set of 2 hollow teeth that are known as fangs। जितने भी जहरीले सांप होते हैं उनके पास 2 hollow teeth का सेट होता है। hollow मतलब जो अंदर से खोखला हो, और इन्हीं टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं fangs। These fangs remain connected to a venom gland। बेटा gland is a bag like structure, ठीक है। venom gland है, यहाँ पर venom यानी कि poison जो है वो सिक्रीट होता है। तो ये जो fangs होते हैं ये venom gland से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू अ ट्यूब, जिसको हम लोग पॉइजन डक्ट भी कहा करते हैं। जहां पर भी डक्ट आया, DUCT डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब, ठीक है। तो क्या समझे अभी तक? बेटा जितने भी पॉइजनस स्नेक्स हैं उनके पास हॉलो टीथ होते हैं 2, जिसको हम लोग कहते हैं फैंग्स, और ये फैंग्स जो है ट्यूब के जरिए कनेक्टेड रहते हैं वेनम ग्लैंड से। When a venomous snake bites us, it pierces its fangs into our skin। जब भी कोई जहरीला सांप हमें काटता है तो वह अपने इन फैंग्स को हमारे स्किन में पियर्स करके घुसा देता है, और
जरूरी नहीं है कि उसने अपने फैंक्स को घुसा दिया तो पॉइजन डाल ही दिया। बेटा पॉइजन तब डलता है जब यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि यहाँ से वेनम यानी कि जहर निकलता है ट्यूब से होते हुए, टीथ से होते हुए, और तब आपके बॉडी में जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ venomous snakes inject poison into our body. बच्चों, किसी स्नेक बाइट के मार्क को देख करके पता किया जा सकता है कि आपको किसी पॉइजनस स्नेक ने काटा है या फिर नॉन पॉइजनस स्नेक ने। कैसे? तो पॉइजनस स्नेक्स के पास 2 फैंग्स होते हैं, तो जब भी बेटा वो आपको बाइट करेंगे तो उनके फैंग्स के द्वारा आपके स्किन को पंक्चर करने का क्लियर कट मार्क दिखेगा, जैसा कि आप इस वाले केस में देख रहे हैं। यहाँ पर किसी पॉइजनस स्नेक ने काटा है, उसके 2 फैंग से पंक्चर किए जाने का क्लियर कट मार्क यहाँ पर दिख रहा है, जबकि यहाँ पर किसी नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये उस नॉन पॉइजनस स्नेक के अपर जॉ में जो टीथ होते हैं उनकी वजह से ये निशान आया है, लेकिन इस तरह से क्लियर कट कोई पंक्चर का निशान यहाँ पर नहीं है। एक और बात बता दूं, जो पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं कि किसी पॉइजनस स्नेक ने अगर आपको काटा है तो उसने अपना वेनम आपके बॉडी में इंजेक्ट किया ही हो। ठीक है, अच्छा, अगर किसी सांप ने काट लिया तो क्या? कुछ नहीं भाई, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंटी वेनम। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम करने वाला। तो किसके खिलाफ काम करने वाला? तो वेनम यानी कि जहर के खिलाफ काम करने वाला। और तुमको पता है ये जो एंटी वेनम बनता है कैसे बनता है? इसे स्नेक के वेनम से ही बनाया जाता है। बेटा पहले किसी स्नेक के वेनम को लेकर के बहुत कम अमाउंट में हॉर्स या शीप के बॉडी में डाल दिया जाता है। हॉर्स या शीप का इम्यून सिस्टम जो होता है ना, डिजीजेस से लड़ने की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो उनके बॉडी में जब बिल्कुल कम अमाउंट में वेनम को डाला जाता है तो उनका बॉडी जो है रिएक्ट करता है, उस वेनम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, और उन्हीं एंटीबॉडीज को उनके ब्लड में से निकाल करके एंटी वेनम तैयार किया जाता है। और ये एंटी वेनम जो है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं।